बीजेपी के फॉर्मूले का फायदा ले गई कांग्रेस। कांग्रेस के काम आया बीजेपी का पुराना नारा। जानिए कैसे अपने ही जाल में फंस गई भाजपा। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तैयारी में जुट गई है। आज़ाद भारत में पहली बार नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्यों ने कर्नाटक में चुनाव के लिए प्रचार किया है। कर्नाटक में पार्टी ने बीजेपी के एक नारे को हथियार बनाया और यही कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। दरअसल कांग्रेस ने पूरा चुनाव लोकल फॉर वोकल एजेंडे पर लड़ा। इसी के चलते दक्षिण भारत में बीजेपी के एकमात्र गढ़ रहे कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की। ये नारा पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव प्रचार से पहले अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में बदलाव किया। इस दौरान पार्टी ने तय किया कि वह बीजेपी की राह पर ना चलकर यानी धर्म और राष्ट्रवाद पर नहीं बल्कि लोकल मुद्दों को अपने प्रचार में शामिल करेगी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने लोकल फॉर वोकल के पिच पर खेलते हुए राज्य के लोगों को आम समस्याओं को अपना हथियार बनाया और प्रत्येक भाषण में इन्हीं पर चर्चा की। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धरमैया, मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख जी परमेश्वरन और राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक और रणनीति तैयार की। इसमें तय हुआ कि राज्य के बीजेपी नेताओं की विश्वसनीयता पर वार किया जाए। कर्नाटक को आगे बढ़ाने पर चर्चा और केंद्र के मुद्दे जैसे अडानी, चीन, लोकतंत्र पर हमला आदि को दूर रखा जाए। इस पर काम करते हुए कांग्रेस ने सबसे पहले पेसीएम और 40% सरकार जैसे अभियानों के साथ बीजेपी की बोम्बई सरकार को भ्रष्ट बताने का काम शुरू किया। साथ ही पार्टी ने चुनावी प्रचार के दौरान 5 गारंटियां दी। इसमें गृह लक्ष्मी, युवा निधि, अन्य भाग्य, गृह ज्योति और सखी कार्यक्रम शामिल हैं। इन गारंटियों ने मतदाताओं को यह समझाने में मदद की कि कांग्रेस की जीत पर उन्हें बदले में क्या मिलेगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने बहुत चालाकी से स्थानीय मुद्दों को चुना। जहां बीजेपी लड़खड़ा गई और तुरंत अमूल बनाम नंदिनी जैसे मुद्दों को कन्नडिगा यानी कर्नाटक के लोग के गौरव से जोड़ दिया और बीजेपी पर कथित रूप से लिंगायत समुदाय का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया। कांग्रेस ये सब उस समय कर रही थी जब बीजेपी और पीएम मोदी अपने भाषणों में बजरंग दल और बजरंग बली, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद आदि जैसे मुद्दों पर बात कर रहे थे। कर्नाटक चुनाव के परिणामों से अन्य राज्यों के कांग्रेस नेताओं को एक नई उम्मीद भी मिली है, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पार्टी सत्ता में है और जल्द दोबारा चुनाव होने भी हैं। एक टीवी चैनल से बात करते हुए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि लोगों को अब उन मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो उनके दैनिक जीवन या गांव, जिले या राज्य को सीधे प्रभावित नहीं करता है। उन्होंने कहा, जब हम लोगों के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं तो वे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कर्नाटक हमारे सामने उदाहरण है कि कैसे जनहितैषी मुद्दों को उठाने से चुनाव जीतने में मदद मिलती है, भले ही सत्तारूढ़ दल कितना भी मुद्दे को डाइवर्ट कर ले। कर्नाटक के परिणाम आने के बाद पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम नवेश ने कहा कि कर्नाटक एक राज्य का चुनाव था, लेकिन बीजेपी ने इसे पीएम मोदी और पार्टी के अन्य बड़े चेहरों पर लड़ा। उन्होंने कहा, यह उनके यानी बीजेपी के लिए काम नहीं किया। जल्द ही 6 राज्यों में चुनाव होंगे। हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और लोगों के मुद्दे उठाएंगे। लोकसभा चुनाव भी अलग तरीके से लड़ा जाएगा।